धर्म सिंह देओल बॉलीवुड फिल्मों के एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपनी सरलता, सौम्यता और विनम्रता के साथ शानदार अभिनय के जरिए सिने प्रेमियों के हर पीढ़ी को दीवाना बनाया है। मैं कहीं कभी न बन जाऊं, पल पल दिल के पास। ओ मेरी महबूबा महबूबा महबूबा, यमला पगला दीवाना हो रब्बा, इसी बात न जाना के मैंने प्यार कर दी है। आज के इस बायोग्राफिकल वीडियो में हम हिंदी सिनेमा के इसी महामानव के बारे में विस्तार से बातें करेंगे और जानेंगे इस सुपरस्टार की जिंदगी से जुड़े हुए कई अनकहे और अनछुए तथ्य। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। गब्बर सिंह 8 दिसंबर साल 1935 को पराधीन भारत के पंजाब प्रांत में स्थित नसराली गांव में पिता केवल सिंह देओल और मां सतवंत कौर के पंजाबी जाट परिवार में धर्म सिंह देओल का जन्म हुआ था। इनके पिता एक सरकारी अध्यापक के तौर पर काम करते थे और इसी सिलसिले में उनका तबादला अलग अलग जगहों पर होता रहता था। धर्म जी की आयु जब मात्र 2-3 साल की थी तब इनके पिता का तबादला लुधियाना जिले के एक और गांव सानेवाल में हो गया था, जहां इन्होंने अपना अधिकांश बचपन बिताया। इनका परिवार एक लोअर मिडिल क्लास भारतीय परिवारों की तरह कंजर्वेटिव था, जहां सिनेमा को टेढ़ी नजरों से देखा जाता था। धर्म जी के पिता को भी सिनेमा से एक तरह का अलगाव था और यही वजह रही कि आज के बॉलीवुड सुपरस्टार धर्म जी ने 13 साल की उम्र तक कोई फिल्म नहीं देखी थी। बस इसके बारे में अपने दोस्तों से सुना था कि एक पर्दा होता है जिस पर चित्र चल रहे होते हैं और पीछे से आवाजें आती रहती हैं। धर्म जी अपने माता पिता की 6 संतानों में से एक थे। अपने भाई बहनों को याद करते हुए वो बताते हैं कि उनसे बड़े भाई का नाम संतोष था, जिसका निधन 2 साल की उम्र में ही हो गया था। और अपने बेटे संतोष को याद करते हुए धर्म जी की माँ अक्सर अपने पिता से कहती थी कि संतोष बहुत खूबसूरत था, धर्म उतना खूबसूरत नहीं है। इनकी एक छोटी बहन भी थी जिनका निधन टाइफाइड की बीमारी का इलाज नहीं मिलने के कारण बहुत कम उम्र में हो गया था। इस तरह कुछ खट्टे मीठे अनुभवों से गुजरते हुए धर्म जी अपनी मिट्टी, अपने खेत और अपने गाँव की धरती पर बड़े हुए। अपनी शुरुआती पढ़ाई लुधियाना की उसी सरकारी स्कूल से प्राप्त की जहां इनके पिताजी हेडमास्टर थे। उसूलों के पक्के इनके पिता के सामने धर्म जी पर एक अच्छा विद्यार्थी होने का दबाव भी रहता था, इसीलिए वो अक्सर अपनी माँ से उनकी स्कूल बदलवाने के लिए कहा करते थे। धर्म जी ने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई लिखाई फगवाड़ा में स्थित रिश्तेदारों के घर पर रहते हुए साल 1952 में पूरी की थी और उसके बाद ये रेलवे में 125 रुपए महीने की पगार पर नौकरी करने लगे। 13 साल की उम्र में किसी तरह धर्म जी को पहली बार फिल्म देखने का मौका मिला जिसका नाम शहीद था और उसमें दिलीप कुमार साहब ने काम किया था। यहाँ से दिलीप कुमार साहब के लिए धर्म जी के मन में प्यार और सिनेमा के प्रति आकर्षण शुरू हो गया, जो आज भी जिंदा है। धर्म जी के मन में मुंबई जाकर दिलीप कुमार से मिलने और उनकी तरह हीरो बनने की ललक जाग गई और जब अपनी इस चाहत के बारे में उन्होंने अपनी माँ को बताया तो उनकी माँ ने उनके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा कि ये बात अपने पिताजी के सामने मत करना। धर्म जी यहाँ तो चुप हो गए, लेकिन सिनेमा के लिए उनके मन का आकर्षण दिन ब दिन बढ़ता रहा और इस दौरान उन्होंने सुरैया जी की फिल्म दिल लगी को करीब 40 बार देखा था। सिनेमा और सिनेमा से जुड़े लोगों से मिलने की चाहत और वहाँ काम करने का सपना तो था, लेकिन इस बारे में किसी से बात करने को लेकर झिझक भी थी, जिसे धर्म जी की माँ ने एक दिन भांप लिया और धर्म जी से कहा कि तुम फिल्म वालों को पत्र क्यों नहीं लिख देते, वो तुम्हें खुद बुला लेंगे। धर्म जी की माँ के मुंह से निकली इस बात ने बेटे को ढांढस तो बंधाया, लेकिन पत्र किसको लिखें और क्या लिखें, इस उधेड़बुन में कुछ दिन और बीत गए। कुछ दिनों बाद फिल्म मैगजीन ने एक कंटेंट का विज्ञापन प्रकाशित किया जिसमें इच्छुक लोगों को टैलेंट हंट प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए अपनी तस्वीर और बाकी बातें फॉर्म में भरकर भेजने के लिए कहा। धर्म जी ने इस फॉर्म को भर दिया और डाक के जरिए भेज दिया। कुछ समय बाद उनकी खूबसूरती और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उन्हें बम्बई बुला लिया गया। इस निमंत्रण पत्र को देखकर धर्म जी के पिता ने भी उन्हें इजाजत दे दी और धर्म जी मुंबई जाने वाली ट्रेन में सवार होकर अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। इस प्रतियोगिता में उनके प्रतिद्वंदी में से एक मनोज कुमार जी भी थे तथा इसमें बतौर जज बिमल रॉय जैसे बॉलीवुड के दिग्गज फिल्मकार शामिल थे। धर्म जी को इस प्रतियोगिता में चुन लिया गया और वहीं उन्हें बिमल दा की फिल्म बंदिनी के लिए साइन भी कर लिया गया।
लेकिन आगे का सफर इतना आसान भी नहीं था। बंदनी की मेकिंग में समय लगने लगा और यहाँ धर्मजी के पास खाने को सिर्फ कुछ रुपए ही बचे थे, जिनमें से वो चने खरीद कर अपना पेट भर लिया करते थे। और कुछ दिन बाद तो ऐसे भी आए जब इन्हें ये चने भी नसीब नहीं होने लगे। वर्सोवा में एक गैरेज की छत के नीचे रहते हुए धर्मजी के कैरियर की पहली रिलीज फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे मिल गई, लेकिन अब भी बेबसी और भूख इनका पीछा नहीं छोड़ रही थी। दिल भी तेरा हम भी तेरे के लिए धर्मजी को 51 रुपए मिले थे, लेकिन ये रकम भी उन्हें एक साथ नहीं दिए गए थे। धर्मजी बताते हैं कि जब एक दिन इस फिल्म के गीत मुझको इस रात की तन्हाई में आवाज ना दो की शूटिंग होने वाली थी, उस दिन वो इस उम्मीद से सेट पर गए थे कि शायद उन्हें अपनी फीस का एक हिस्सा आज मिल जाएगा, क्योंकि उस दिन उनके पास खाने को कोई इंतजाम नहीं था। उस दिन धर्मजी की उम्मीद तब टूट गई जब उन्होंने देखा कि फिल्म के प्रोड्यूसर सेट पर मौजूद ही नहीं है। शूटिंग खत्म करने के बाद धर्मजी उदास मन से पैदल अपने छत के नीचे आ गए और सो गए। इस तरह लगभग 1 साल का समय गुजर गया, जिसके बाद उन्हें फिल्म शहीद के निर्माता रमेश सहगल ने अपनी फिल्म शोला और शबनम के लिए दादर स्थित रंजीत स्टूडियो में बुलाया। धर्मजी जब वहां पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात अपने पुराने प्रतिद्वंदी मनोज कुमार से हुई। उस दिन धर्मजी को फिल्म मिल गई और साथ ही ये दोनों प्रतिद्वंदी समय के साथ दोस्त भी बन गए तथा वहीं एक बेंच पर बैठे बैठे अपने भविष्य के सपने देखा करते। खैर, शोला और शबनम साल 1961 में रिलीज हुई, जिसके बाद बंदिनी भी सिनेमा घरों में आ गई और इस तरह धर्मजी का करियर चल पड़ा था। आगे चलकर साल 1964 में धर्मजी ने फिल्म हकीकत में कैप्टन बहादुर सिंह का यादगार किरदार निभाया। तो वहीं आई मिलन की बेला और आपकी परछाई जैसी फिल्मों में भी इनका काम शानदार रहा। साल 1965 में धर्मजी की 7 शानदार फिल्में आई, जिसमें ये फिल्म पूर्णिमा में मीना कुमारी जी के साथ नजर आए। और इसी साल आकाशदीप भी रिलीज हुई, जिसे फनी मजूमदार ने बनाया था। अब धर्मजी की जोड़ी महमूद साहब और मीना कुमारी जी के साथ लोग बहुत पसंद कर रहे थे और कहा जाता है कि इस दौरान धर्मजी और मीना कुमारी जी के बीच प्यार पनपने लगा था। ये प्यार दोनों तरफ एक जैसा ही था। धर्मजी के जीवन में हेमा मालिनी के आने से पहले ये रिश्ता कई सालों तक बदस्तूर जारी रहा और शायद यहीं से धर्मजी को शेरो शायरी का शौक भी हो गया था, जो कि उम्र भर उनके साथ रहा। बहरहाल, आगे चलकर साल 1966 वो साल रहा जब उनकी फिल्म फूल और पत्थर रिलीज हुई, जिसने धर्मजी के करियर को हमेशा के लिए बदल दिया। इस फिल्म में वो एक बार फिर मीना कुमारी जी के साथ नजर आए और इसी फिल्म से ही मैन की छवि उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ गई। फूल और पत्थर धर्मजी के करियर की पहली गोल्डन जुबली फिल्म साबित हुई, साथ ही उस साल की सबसे बड़ी सफल फिल्म भी रही। यही वो फिल्म रही जिसमें धर्मजी के काम को देखते हुए इन्हें अपने करियर का पहला फिल्म फेयर नॉमिनेशन भी प्राप्त हुआ। हालांकि ये बात अलग है कि वो ये अवार्ड फिल्म गाइड के लिए देवानंद से हार गए थे। धर्मजी ने इस फिल्म में किसी भी गाने पर लिप सिंक नहीं की थी, जो उस समय की सिनेमा के हिसाब से एक अलग बात थी। बहरहाल, धर्मजी अब एक एक्शन हीरो के तौर पर लोगों की पसंद बन गए थे, लेकिन एक अभिनेता के तौर पर उनके और भी कई रंग दिखने अभी बाकी थे, जो कि उनकी आगामी फिल्मों अनुपमा और बहारें फिर भी आएंगी जैसी फिल्मों के जरिए पूरा हो गया। इन फिल्मों को न केवल दर्शकों ने पसंद किया, बल्कि समीक्षकों की भी अच्छी प्रतिक्रिया मिली। इसके बाद धर्मजी का शानदार करियर आगे बढ़ने लगा और उन्होंने आंखें, यकीन और सत्यकाम जैसी कई कालजयी फिल्मों में काम किया। धर्मजी अपने करियर के इस दौर में हर साल 4 से 5 फिल्मों में काम कर रहे थे। सुबह 8-9 बजे से रात को 1 बजे तक लगातार काम करने की एक अलग सी ताकत और स्फूर्ति धर्मजी के साथ हमेशा से थी, जो उनके गांव के उस मिट्टी का कमाल था जहां से ये हीरो आया था। रोमांटिक हीरो, विलेन, लेखक से लेकर जर्नलिस्ट तक हर तरह का किरदार धर्मजी ने निभाया और एक ही दशक में हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े अभिनेताओं की लिस्ट में शामिल हो गए। आगे चलकर साल 1970 में धर्मजी की 8 फिल्में सिनेमा घरों में रिलीज हुई, जिसमें से एक तुम हंसी मैं जवां थी, जिसमें हेमा मालिनी और धर्मेंद्र साहब की सुपरहिट जोड़ी पहली बार पर्दे पर नजर आई। यहाँ से शुरू हुआ इस जोड़ी का फिल्मी सफर आगे कई सालों तक जारी रहा और इन्होंने साथ में लगभग 30 फिल्मों में काम किया। धर्मजी और हेमा मालिनी के बीच हर गुजरती फिल्म के साथ प्यार परवान चढ़ने लगा था। यहाँ आपको बता दें कि धर्मजी की पहली शादी 19 साल की उम्र में ही प्रकाश कौर से हो गई थी, जिनसे वो 2 बच्चों के पिता बन गए थे। इसके बावजूद हेमा मालिनी के प्रति धर्मजी का प्यार बढ़ता ही रहा और सभी मुश्किल परिस्थितियों से निकलकर फिल्मी पर्दे की इस जोड़ी ने साल 1980 में विवाह कर लिया।
70 के दशक के शुरुआती सालों में राजेश खन्ना के अप्रतिम स्टारडम के बीच भी धर्मजी ने अपनी फिल्मों के जरिए खुद का स्थान बनाए रखा और कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया, जिनमें मेरा गांव मेरा देश, गुड्डी, यादों की बारात, सीता और गीता तथा समाधि जैसे नाम शामिल हैं। इसके बाद साल 1975 में फिल्म शोले आई, जिसमें इन्होंने वीरू की भूमिका को कुछ इस तरह से निभाया कि वो आज की सिनेमा के लिए भी एक प्रेरणा का काम करती है। धर्मजी ने अपने करियर में उस दौर की लगभग हर अभिनेत्री के साथ काम किया, चाहे वो माला सिन्हा हो, मीना कुमारी, हेमा मालिनी, मुमताज या फिर जीनत अमान हो। इसके अलावा धर्मजी ने अपने जमाने के हर बड़े अभिनेता, फिल्म निर्देशक और निर्माताओं के साथ भी जुगलबंदी की। ये बॉलीवुड के उन गिने चुने अभिनेताओं में से एक हैं जिन्होंने पृथ्वीराज कपूर और करीना कपूर को छोड़कर कपूर परिवार के हर व्यक्ति के साथ फिल्मों में काम किया है। धर्मजी के बारे में एक खास बात ये भी है कि उन्होंने स्टारडम हासिल करने से पहले और उसके बाद भी ऐसी फिल्मों से कभी परहेज नहीं किया जिसमें अभिनेत्रियों की मुख्य भूमिका हो। यह बात उन्हें अपने समय के बाकी कई अभिनेताओं से अलग खड़ा करती है। साल 1980 में दूसरी शादी होने के बाद भी धर्मजी का करियर चलता रहा और उन्होंने नए दौर के कलाकारों के साथ भी भरपूर काम किया और आज भी करते आ रहे हैं। जावेद अख्तर साहब ने धर्मजी के बारे में बात करते हुए अपनी फिल्म शोले का एक किस्सा बताया था कि उस फिल्म में धर्मजी ने बिना मेकअप किए काम किया था और वो बिना किसी मेकअप के भी फिल्म में कमाल नजर आए थे। यही वजह है कि आज की जनरेशन भी इन्हें बॉलीवुड का सबसे हैंडसम अभिनेता मानती है। खैर, आगे धर्मजी ने विजेता प्रोडक्शन के जरिए एक नए मैदान में कदम रखा और अपने इसी प्रोडक्शन हाउस के जरिए अपने बेटों सनी देओल और बॉबी देओल को लॉन्च किया। एक शानदार शख्सियत और शांत स्वभाव वाले धर्मजी भी अपनी जिंदगी में कुछ विवादों में शामिल रहे। साल 1980 में दूसरी शादी करने के लिए धर्मजी ने अपना धर्म परिवर्तन करके मुस्लिम बन गए थे, जिससे इन पर बहुत सारे सवाल उठाए गए थे। इसके अलावा भी राजनीति में शामिल होने के बाद धर्मजी कई विवादों में घिरे रहे। फिल्म अपने और यमला पगला दीवाना में धर्मजी खुद के बेटों के साथ भी नजर आए थे, जिसमें यमला पगला दीवाना इतना लोकप्रिय रही कि इसके सीक्वल भी बनाए गए हैं। धर्मजी को लेकर एक बात दिल को बार बार कचोटती है कि इनके 5 दशकों से भी लंबे करियर में इन्हें बहुत कम अवार्ड्स दिए गए हैं, जिनमें साल 1997 में फिल्म फेयर अवार्ड्स की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, घायल फिल्म के लिए प्रोड्यूसर के तौर पर नेशनल अवार्ड शामिल है। इसके अलावा साल 2012 में इन्हें पद्मश्री जैसे नागरिक सम्मान से भी नवाजा गया है। फिल्मों के अलावा धर्मजी ने राजनीति के क्षेत्र में अपनी पारी की शुरुआत की थी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 15वीं लोकसभा में शामिल रहे थे। आज धर्मेंद्र साहब फिल्मों से दूर रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए हमेशा अपने फैंस से जुड़े रहते हैं। तो ये थी बॉलीवुड फिल्मों के सबसे हैंडसम अभिनेता धर्मेंद्र साहब पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।